चलिए जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो मैथ है क्लास 10 का, उसी का जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है दो चार वाले रेखीय समीकरण, है कि नहीं। तो उसी का जो हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज आप लोग का बोर्ड में दिखता होगा 3.2 यानी प्रश्न वाली 3.2 का हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। थोड़ा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, ग्राफी विधि का बनाना है और थोड़ा सा क्या उसको जो क्या मतलब लिखना है कि नहीं। चलिए, जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोग का, तभी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्या निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरण का योग बनाइए तथा उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ग्राफी विधि से हम लोग बनाना है, किस विधि से, ग्राफी विधि से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला पहला नंबर में, ठीक, कक्षा देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि पहला नंबर में कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो बोला गया क्वेश्चन, चलिए उसके हम देखते हैं, है कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लड़का और लड़की, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ये नंबर है ना क्वेश्चन, हाँ यही नंबर है। तो ये नंबर में पहले लिख रहे हैं माना कि, क्या लिख रहे हैं, माना कि, ठीक है, लड़कों की संख्या, ठीक है, संख्या, लड़कों की संख्या क्या माने, एक्स माने, क्या माने, एक्स। अब क्या लड़की एक और दी है तो लड़की का मानना क्या लिखेंगे, तथा, क्या लिखेंगे, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों, ठीक, लड़कियों की संख्या, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, वाई, क्या मानेंगे, वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल यहाँ तक आप क्लियर हो गया तो क्या मान लिए। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, क्या बढ़ेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम, ठीक, सता अनुसार, किसके अनुसार, सरता अनुसार, ठीक है, अनुसार। अब चल देखिए, प्रथम सरता अनुसार बोला, क्या बोला है कि एक्स लड़का, एक्स वाई, जो क्या बोला है कि एक लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितना है, स्कूल में 10 विद्यार्थी, यानी कि ये एक्स माने लड़का प्लस वाई माने लड़की, तो टोटल विद्यार्थी कितना, 10 है, कितना है, 10। तो समझ में आ रहा है, तो 10 यहाँ आ गया, जिसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण हो गया। अब दूसरा चलते हैं, द्वितीय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्वितीय, द्वितीय शर्ता अनुसार, ठीक है, अनुसार, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, क्या बोला है कि जो लड़का से 4 अधिक है लड़कियां, कौन है अधिक, कि जो बता रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक, कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं। तो क्या हम यहाँ लेंगे, देखिए ध्यान से, तो क्या लिखेंगे यहाँ, लड़कियां, क्या लिखेंगे, लड़कियां, ठीक है, और लड़का कितना अधिक है, 4 अधिक, यहाँ क्या लिखेंगे, लड़का, क्या लिखेंगे, लड़का। वाई बराबर लड़की है तो लड़का क्या है, लड़का क्या है, एक्स प्लस 4, यानी 4 अधिक है कि नहीं, यहाँ से देख रही है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ वाई है तो वाई रहने दीजिए, ये प्लस में तो इधर आके क्या जो माइनस में बराबर से 4, तो यहाँ क्या हुआ, मेरा समीकरण यहाँ से क्या निकल गया, 2, कितना निकल, ठीक, यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको अच्छे से लिखिए, एक्स माइनस एक्स प्लस कितना वाई बराबर कितना 4। अब इसको जो मान दीजिए क्या दिए, समीकरण 2, क्या, समीकरण 2। चलिए आप सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1, ठीक,
रखने पर, क्या रखने पर, देखिए ठीक, रखने पर, ठीक है। यहाँ तक के लिए क्या लिखा हुआ समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना 10 है कि नहीं। चलिए हम थोड़ा सा अभी पहले आप लोग का जो 3.1 में उसमें बता दें थोड़ा कैसे डील करना है। चलिए इसमें भी बता देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x के मान 0 रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान 0 लेंगे। तो चलिए बैठाइए, x अगर 0 हो जाएगा प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10, यानी कि y बराबर कितना गया मेरा 10 आ गया। अब क्या करते हैं, y बराबर यदि 0 लेते हैं तो y क्या करेंगे, x आ जाएगा, फिर प्लस है 0 बैठा देंगे y के स्थान पर, तो 0 हो जाएगा बराबर कितना 10, यानी कि x बराबर कितना गया 10। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो क्या करते थे, एक कॉलम खींचते थे। क्या करते थे, कॉलम। चलिए कॉलम खींचते हैं, जैसे कॉलम में खींच रहे हैं कि नहीं, कॉलम खींच लिए। उसके बाद देखिए क्या हम कैसे बनाते हैं, ठीक। कॉलम इसमें x लिखते हैं, इसमें y, यानी कि x के मान 0 लिए थे तो y कितना आया था 10 आया था। यदि y के मान 0 लेते हैं तो 10 के मान कितना आया था, x के मान 10 आया था, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लेने पर, क्या लेंगे, समीकरण 2 लेने पर, ठीक है, या रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जैसे कि समीकरण 2 क्या था, -x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 4 आया था कि नहीं, समझ रहे यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बार 0 लेंगे x के मान, तो क्या हो जाएगा -0 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी y बराबर 4 है कि नहीं। तो इधर y बराबर 4, तो 4 इधर प्लस में उधर माइनस, यानी कि y के मान कितना निकला, मेरा 4 ही निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान लेंगे 0, कितना लेंगे 0, आप पुट कीजिए, -x प्लस 0 बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, यानी कि -x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 4 है कि नहीं, यानी फिर कितना है यहाँ 1 छुपे, यहाँ -x बराबर कितना 4 है, तो x बराबर लिखिए 4, इधर 1 यहाँ छुपा है, यदि 1 जाएगा नीचे तो -1 साथ में जाएगा, यानी कि x बराबर इसको काटेंगे तो -4 आएगा, क्या आएगा -4, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसको क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं। क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं। कॉलम में चलिए लिखते हैं, ठीक है, ग्राफिक विधि से बनाना है, इसी वजह से कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्या कीजिए, यहाँ x लीजिए, यहाँ y लीजिए, यानी कि x के मान 0 लिए थे तो y कितना आया था 4 आया था, यदि y 0 लिए थे तो कितना आया था -4 आया था, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ सॉल्यूशन करने पर क्या आया था, मेरा मान देख लीजिएगा, ठीक, यानी 0 पहले आया था, उसके बाद 10 आया था, इसको क्या मानेंगे, p मानेंगे, उसके बाद इसको क्या मानेंगे, q मानेंगे, ठीक। तो पहले 0 लिए थे तो फिर कितना आया था 10 आया था, है कि नहीं, इस तरह लिख देना आप लोग है, ठीक। इसको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इसको लिखना है एल लिखना, ठीक है, एल से इंडिकेट मतलब कोई भी संख्या दे सकते, 0 फिर कितना था 4, फिर इसको एस लिखेंगे, है कि नहीं, कितना आया था 0 फिर कितना था -4, इस तरह बैठा देना है, ठीक है। और आप लोग ग्राफिक विधि से क्या कीजिएगा, बना लीजिए ग्राफिक कॉपी में और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें बोर्ड में समझाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि पहले आप लोग का समझा दिए जो 3.1 है, यदि कोई नहीं देखे तो उसको अवश्य जाके देखें, तो आप लोग का बन जाएगा ये ग्राफिक विधि, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ देते हैं कि जैसे क्या लिखा हुआ, बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का मूल्य 50 रुपया है। जो 7 पेंसिल तथा 5 कलमे का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला है, सिर्फ बात किया है, क्या क्या देख लीजिए, पेंसिल और कलम का क्या बात किया है, ठीक, पेंसिल और कलम। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक पेंसिल, क्या लिखेंगे, पेन, ठीक, पेंसिल, ठीक, एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य बराबर कितना लिए, एक्स ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कलम, क्या बोला है, कलम, है कि नहीं। तो हमने क्या करेंगे, कलम, अब लिखेंगे क्या, तथा, क्या लिखेंगे, तथा, ठीक, एक कलम का मूल्य, क्या, कलम, ठीक, कलम का मूल्य, ठीक,
कलम का मूल्य लिख सकते हैं तो खाली मूल्य लिख सकते हैं कि नहीं, मूल्य क्या मानेंगे, वाई, क्या माने वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखते हैं प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं, प्रथम, ठीक, प्रथम शर्ता अनुसार, किसके अनुसार, शर्ता अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या लिखा हुआ देखो। सबसे पहले क्या बोला है, पेन, पेंसिल और क्या दिया, पेन। तो यानी कि मेरे पास 5 पेंसिल और 7 कलम दिए, कितना दिया है, 5 पेंसिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लिख दिए। प्लस में क्या खरीद रहा है, 7 कलम, कितना खरीद, 7 कलमें, ठीक है, कल में बराबर कितना पैसा लगा उसको, 50 लगा, कितना लगा, 50, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ 50 लिख दिए, ठीक। यानी यहाँ 5 है तो हम 5 लिख दिए। पेंसिल को क्या माने, x, तो हमने क्या करें, x लिख दिए। प्लस के प्लस यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए। कलम के कितना माने, y, तो y लिख दिए। यहाँ बराबर कितने, 50 से 50, यानी कि यहाँ से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्ता अनुसार, किसके अनुसार, शर्ता अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं द्वितीय में क्या कितना खरीद रहा है। बोला है कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 7 पेंसिल अभी खरीदता और 5 कलम, कितना, 7 पेंसिल। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 पेंसिल, क्या लिखेंगे, पेंसिल, ठीक है, प्लस 5 कलम, ठीक, 5 कलमें, ठीक है, कल में, ठीक। और कितना दाम लिया है, इसमें दाम लिखा हुआ है कितना, जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें 46 रुपये, कितना दिया, 46 रुपये, ठीक है। तो यानी 7 मान लिए, पेंसिल क्या माने थे, x, तो x बैठा दिए, प्लस के प्लस यहाँ 5 है, 5, कलम कितना है, y, तो यहाँ क्या बैठा दिए, y बराबर कितना हो गया, 46। यहाँ से क्या हुआ, समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ, क्या हुआ, दूसरा प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आप लोग का बताते हैं अब सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण, क्या लेंगे, समीकरण 1, ठीक, रखने लेने पर, क्या लेंगे, कुछ भी लेने या रखने लिख सकते हैं, सेम होता है, ठीक, लेने पर, ठीक है। यहाँ पर समीकरण कितना है, 1, 5x, कितना है, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, कॉलम बना लीजिए, क्या कीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। और कॉलम में क्या लिख देना है, एक्स वाई, क्या लिख देना है, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले अपने से गुना करना कीजिए, तब क्या होगा, जल्दी बन जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ यदि एक्स का मान हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, तो यहाँ इस संख्या क्या करेगा, 0, यानी फिर भागा देंगे तो भागा नहीं लगेगा, है कि लगेगा नहीं। अब क्या करते हैं ऐसा, इसमें मानते हैं एक्स वाई बराबर क्या मानते हैं, 0, क्या मानते हैं, वाई बराबर यदि 0 मानेंगे हम लोग तो देखिएगा 5x के 5x, ठीक, प्लस 7 इंटू 0 हो जाएगा बराबर 50, यानी कि इधर हो जाएगा 5x, यानी 0 7 से गुना करेगा 0 आ जाएगा, 50 के 50 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 50 बटे कितना है, 5 है तो 5 लिखे, भागा देंगे कितना है, 10, यानी कि x के मान कितना है, 10, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अगर x का मान लेते हैं, मान के चलिए 3, कितना ले रहे हैं, 3। आप देखिएगा यदि 3 ले लिए हम, उसके बाद 5 इंटू क्या कर देंगे, 3 प्लस 7 वाई बराबर कितना है, 50, तो 50 में 5 दिया 15 प्लस 7 वाई बराबर क्या लिख देंगे, 50, ठीक, 7 वाई, ठीक, इधर 50 है तो 50 है, इधर आके माइनस हो जाएगा कि नहीं, 15, कितना होगा, 15, यानी कि 7 वाई बराबर कितना बच जाएगा, 35, तो वाई बराबर 35 भागा 7 करेंगे तो 7 बचे कितना हुआ, 35, यानी वाई के मान कितना आया, 5 आया। चलिए हम पुट कर देते हैं, क्या माने थे, 0 माने थे तो आंसर 10 आया था, अगर 3 माने थे तो आंसर कितना आया था, 5 आया था, है कि नहीं। अगर क्या करते हैं, समीकरण 2 लेने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 लेने पर, ठीक है, लेने पर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए समीकरण 2 क्या मेरा दिया हुआ है, 7x प्लस क्या लेना है, 5y बराबर कितना है, 46, कितना है, 46। तो सबसे
चलिए अब क्या करते हैं, एक्स के मान कितना लेते हैं, थ्री कितना लेते हैं, थ्री। चलिए बेटे 7 × 3 हो गया प्लस 5y बराबर कितना, 46। यानी कि 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46 है कि नहीं। तो 5y बराबर 46 में माइनस 21 जाएगा, कितना बचेगा, 5y बराबर घटाएंगे 5 बचेगा, फिर इधर कितना बचा, 2 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी कि 5 बचे 25, कितना आया 5, y बराबर कितना आया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यही ने। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, अभी x बराबर कितना लेते हैं, 8 लेते हैं। x में ले लिए थे ना, अभी क्या करना है, y लेना है। ठीक है, तो y लेते हैं, तो 7x, ठीक, x के मान ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए x के मान 8 लिए, आप पुट करेंगे, 7 × 8 हो गया प्लस 5y बराबर 46। तो 46 7 56 प्लस y बराबर 46 है कि नहीं, यानी कि 5y बराबर यहाँ 46 है, इधर प्लस में आ जाएगा 56, कितना आएगा 56। तो 5y बराबर कितना बचेगा, -10, कितना बचेगा 10, काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी y बराबर कितना है 2। चलिए कॉलम बना देते हैं। ठीक है, कॉलम बना दे रहे हैं, आप लोग का यहाँ देख लीजिएगा। ठीक, कॉलम बन गया, क्या एक्स और वाई का बन गया। सबसे पहले हम 3 लिए थे, वाई तक कितना आया था 5 आया था। यदि यहाँ एक्स लिए थे 8 तक में कितना आया था 2। ठीक है, किस में आया था, माइनस में, तो यहाँ क्या कर देना, माइनस लिख देना। ठीक है, यही सॉल्व हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आप लोग ग्राफी बना लीजिएगा। ठीक, इसी सॉल्यूशन को देखकर, ठीक, ग्राफी कॉपी में। अरे बच्चों, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का बताने जा रहे हैं। जैसे कि बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि अनुपातों में ये 1 और ये बटे ये 2, फिर B1 B2 फिर C1 C2, यानी कि इस तरह क्या बोलना, तुलना करके पता लिखना बताना है कि नहीं। चलिए हम तुलना करके आप लोग का बताते हैं कैसे बनता है। जो फार्मूला दिया गया है उसी फार्मूला पर आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक उसी तरह हम लोग का क्या करना, मान बैठाना, यानी कि इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जैसे कि इसको मानते थे, क्या मानते, ये 1, इसको क्या मानते, ये B2 क्या मानते हैं, इसको B1, इसको क्या मानते हैं C1, इसको क्या मानते हैं ये 2, इसको क्या मानते हैं B2, इसको क्या मानते हैं C2। चलिए अब लिखिए, A1 बराबर कितना है 5 है, 5 लिख दिए। फिर उसके बाद B बराबर कितना, -4 है, -4 लिख दें। C1 बराबर कितना है 8 है, तो 8 लिख दें। ठीक, अब फिर ये 2 बराबर कितना है 7 है, तो 7 लिख दिए। फिर B बराबर कितना है, यहाँ 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर C बराबर है कितना, -9 है, तो -9 लिख दें। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है पुट करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि ये 1 बटे ये 2 लिखते हैं कि नहीं। ये मेरा ये कितना है 5 है, तो 5 आ गया, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ 7 आने कि मेरा इतना प्राप्त हुआ, काटा नहीं तो नहीं काटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, B1 बटे B2 है कि नहीं। तो कितना आ गया, -4 बटे कितना 6, काटेंगे 2, फिर काटेंगे 3, आने की फिर आ जाएगा कितना, -2 बटे कितना गया 3। तो यहीं पर देख रहे हैं कि दोनों आपस में नहीं मिला, क्या हुआ, नहीं मिला। तो हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे कि ये 1 बटे ये 2 बराबर, ठीक, B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू, मतलब कि बराबर नहीं हुआ। तो देखिए यदि बराबर नहीं होगा तो कैसा रेखीय समीकरण बनेगा, बताए, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा हमारे चित्र। यहाँ पर क्या होगा, कट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। क्या होगा, प्रतिच्छेद, छेद करती है, क्या प्रतिच्छेद करती है, पहली बात है कि नहीं, क्लियर हुआ, प्रतिच्छेद करती है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि ये आ गया मेरा कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या है, समांतर है, क्या है, यदि देखिएगा प्रतिच्छेद यदि करती तो उसकी केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल इसका, ठीक, इसका केवल, ठीक, केवल एक हल है, क्या है, एक हल है। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक, उसके बाद अब समझ रहे, उसके बाद क्या आएगा, इस संगत है, क्या है, संगत है। इस तरह क्या कर देना, आप लोग का लिख देना। ठीक, प्रतिच्छेद करती है, केवल एक संगत है, संगत है। यदि बराबर इस तरह नहीं आएगा दोनों साइड, तब ये नियम लागू करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते, इसको क्या मानेंगे, ये 1, इसको B1, इसको C1, इसको ये 2, इसको B2, इसको क्या मानेंगे C2, है कि नहीं। तब फार्मूला जैसे कि हम डायरेक्ट फार्मूले पर पुट कर दे रहे हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, जिस तरह हम यहाँ पर लिखे हैं ये सारे नंबर, उस तरह आप लोग क्या कीजिए, सारे में लिख लीजिएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिख डालेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया।
ठीक, तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, हल लिख के, है कि नहीं, हल करते हैं। जैसे कि ये 1/2 आता है, तो कितना यहाँ 9/18 काटेंगे, कितना है बराबर 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, B1/B2 लेंगे, है कि नहीं। यहाँ कितना 3/6, इसको भी 3 से कर दे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, यहाँ 1/2 यहाँ तो बराबर है, फिर आगे बढ़ना। यदि बराबर आएगा फिर आगे बढ़ते जाना, यानी C1 क्या लिखेगा, C2। तो C1 कितना मेरा 12, फिर कितना है 24, है कि इसको काटें, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कितना है 1/2। यहाँ देखें क्या मेरा सभी बराबर, यानी क्या लिखेंगे, A1 ठीक, A2 बराबर ठीक, B1 बराबर B2, फिर बराबर C1 बराबर क्या लिखेंगे, C2, ठीक है। तो इसको यदि सेम बराबर आता है तो कैसा चित्र बनता है। सबसे पहले चित्र जो बनेगा आपको ऐसे चित्र होता है, और सेम इसी पर जब चित्र जब चलता है, लाइनिंग डबल यदि हो जाता है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपादी, क्या बोलते हैं, संपादी रेखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पहला पॉइंट है, दूसरा हो गया, है कि नहीं, चूंकि लिखेंगे यहाँ, ठीक, चूंकि इस ठीक, रेखा इस तरह से गुजरेगा, संपादी हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ तक कि यहाँ पर क्या होगा, संपादी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, अनेक हल होगा, क्या होगा इसमें, अनेक हल होगा, अनेक हल ठीक होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक। नेक्स्ट ये जो क्या है, संगत है, क्या है, ये संगत है, ठीक है। यहाँ तक के लिए बस यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं। इसको क्या मानते हैं, ये 1 मानते हैं, इसको B1, इसको C1, ये 2, फिर B2, इसको क्या मानते हैं, C2, है कि नहीं। चलिए सेम क्या करते हैं, पहले पुट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, अच्छा रहेगा। क्या करते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, क्या है 6/2 है, काटेंगे तो कितना आएगा 3/1 आया, यानी कि मेरा सिर्फ 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, क्या देखिएगा कि B1 क्या आ जाएगा, B2, है कि नहीं। काटेंगे देखिए, -3 कितना -1, माइनस माइनस खत्म हुआ, काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, सेम मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, C1 क्या लिखेंगे, C2, है कि नहीं, C2। उसके बाद कितना यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, इसको काटने कटेगा नहीं, कटने का, यानी कि सेम आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 लिखेंगे बराबर B1/B2 लिखेंगे बराबर 10, ठीक। क्या लिखेंगे, C1 क्या लिखेंगे, C2। ये दोनों बराबर आए तो बराबर का चिन्ह यहाँ रहने दे, ये दोनों में देखिएगा तो बराबर नहीं आता, तो इसको क्या कीजिए, नॉट इक्वल, यानी C1 C2 बराबर नहीं है। तो रेखा कैसा गुजरेगा, ये दोनों बराबर है, तो क्या गुजरेगा, रेखा मेरा इस तरह गुजरेगा, क्या गुजरेगा, इस तरह, यानी कि पहला पॉइंट ये कहलाएगा, दूसरा पॉइंट क्या कहलाएगा, समांतर है, क्या है, समांतर है, ठीक है। तीसरा क्या कहलाएगा, इसमें इनका इसका कोई हल नहीं, क्या है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ जाएगा समझ में, या शांत है, क्या, या शांत है, यानी कि यदि देखा जाए तो ये कभी इन आपस में नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, लंबे समय तक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, और यही क्या हुआ, एंड हुआ, ठीक है। प्यारे बच्चों, जिस तरह पहले हम बनाए थे बस उसी तरह बनाना, इसको कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा चीज़ है, क्या देख लीजिएगा, क्या है इसमें बराबर के दिया, इस साइड दिया, इसको क्या करना है, इस साइड ला के पटक देना है। चलिए इसको ला के इसको पटक दीजिए, तो पटक देने पर वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ, 3x + 2y प्लस में इधर आ जाए, माइनस में आ जाएगा, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। इसको भी देखिए 2x - 3y, इधर प्लस में इधर आके आ जाए, माइनस में आ जाएगा, समीकरण क्या कहलाएगा 2। इसको ये मानिए 1, B1, इसको C1, है कि नहीं। इसको क्या मानेंगे, ये 2, इसको ये B2, ठीक, इसको C2, ठीक है। चलिए अब पुट कीजिए, ये 1/2 कितना है 3/2, काटेगा नहीं, सेम आ जाएगा। फिर देखिए B1/B2, तानी की काटेंगे कितना है 2/3, दोनों सेम आ गया। फिर देखिए C1/C2, देखने पर कितना 5/7, यानी कि ये दोनों मैच किए, दोनों नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद B1 ठीक बट्टे कितना है B2 बराबर
ठीक बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें कि 5/7 यानी कि ये दोनों क्या हुआ, आपस में कट गया। इन दोनों सॉरी यहाँ लिखाएगा C1, क्या लिखा है C1/C2, तो ये दोनों बराबर नहीं आया था, ये दोनों क्या हुआ बराबर आ गया। ये भी देख रहे नहीं बराबर आया, क्या ये भी बराबर नहीं आने की तीनों बराबर हो जाए आपस में नहीं आया, क्या आया आपस में बराबर नहीं, तो क्या होगा देखिएगा। ठीक है, जब तीनों बराबर नहीं आया तो क्या होगा कि एक रेखा होगा, कैसा होगा ऐसा तिरछा होगा न, ऐसा देखिए तिरछा होगा। प्लस में नेक्स्ट है कि प्रतिच्छेद होगा, क्या होगा प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा समांतर होगा। इसमें क्या होगा एक हल होगा, क्या एक हल है होगा, क्या होगा एक हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या होगा संगत होगा, क्या होगा संगत हो गया, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं इसी तरह इसको, क्या हो जाए 2x - 3y माइनस प्लस में इधर आ गया, अगर माइनस समीकरण क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ कितना 4x - 6y प्लस इधर आ गया माइनस, यानी समीकरण क्या आ जाएगा 2, इसको ये 1 मानेंगे, इसको ये 2, इसको सॉरी B2, इसको क्या मानेंगे B2, इसको C1, इसको A1, इसको B2 है कि नहीं, इसको क्या मानेंगे C2। चलिए इसी तरह क्या करेंगे पुट करेंगे है कि नहीं, A1 बराबर A2 कितना है 2/4, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/2। फिर नेक्स्ट ये क्या मानेंगे B1 बटे क्या आएगा B2, तो कितना आ जाएगा 3/6, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक 1/2 है। एक और बचा क्या बचा C1/C2, तो कितना है 8/9 है। इसको काटने कटेगा नहीं तो इतना आएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दोनों आपस में नहीं मर्ज हुआ, मिला नहीं। देखिए जब आपस में नहीं मिला तो क्या होगा समीकरण रेखीय समीकरण इस तरह जाएगा। उसके बाद इसको क्या हो जाएगा अनंत हल होगा, क्या अनेक हल है, क्या है अनेक हल है, हल होगा। ठीक है, दूसरा है। उसके बाद क्या आ जाएगा ये वाला देखिएगा, ये क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए अनेक हल हो गया, असंगत हो गया, और क्या कहलाएगा ये कौन सी रेखा कहलाएगा, ध्यान दीजिए समांतर रेखा। कौन कहलाएगा समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एक और बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको सही से पहले लिखें 3/2x प्लस 5y, वो आई है कि नहीं, प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा, फिर इसको फिर यहीं लिखिएगा हाँ नहीं, फिर 9x - 10y प्लस इधर आके आ जाए माइनस इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको ये मानेंगे A1, इसको ये B2, और इसको C1, इसको A2, इसको क्या मानेंगे B2, इसको क्या मानेंगे C2, क्या मानेंगे C2। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए पुट करने डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि नहीं, आने की 3 2 A1/A2 रहेगा, तो 2 कितना लिखाएगा 5, यहाँ कितना है 1, तो 5/1 हो गया। इसको सोल्यूशन के एक ऊपर चल जाएगा, एक क्या सामने से गुना हो जाएगा। यदि गुना हो जाएगा तो कितना 3 और 1 से गुना, आने दोनों से सामने से गुना कर देना, और ऊपर वाला से गुना कर देना, ऊपर और नीचे वाला से, तो गुना करेंगे कितना आएगा 3 कितना आएगा 10। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते क्या है B1/B2, कितना आएगा B1/B2, तो कितना यहाँ पर देखिएगा 5/1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर कितना B मेरा 10 है, कितना है तो 10 है, तो हमने क्या किया है 10 लिख दिया, यानी यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 छुपा रहता है, ये दोनों आपस में गुना, ये दोनों ऊपर ऊपर गुना है, यानी गुना करेगा 5 कितना आ गया 10, इसको काटने पर कितना आ गया 1/2 आ गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे C1 क्या लिखेंगे C2, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद C1/C2 आ गया। उसके बाद देखेंगे क्या मेरा C1 कितना है 7 है बटे कितना यहाँ -14, काटेंगे कितना है कट जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, आने की 1/2, आने देखें ये दोनों मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे ये 1 बराबर ये 2 बराबर ठीक ये सॉरी क्या लिखेंगे कि B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये दोनों नहीं मिला आपस में तो काट कर देंगे। आप देखिए जिस तरह यहाँ पर जो लिखे थे क्या दो चीज मिला था हमें है कि नहीं, दोनों मिल गया था, एक नहीं मिला था, सेम इसी तरह समीकरण जाएगा। ठीक है, जैसे समीकरण रेखीय समीकरण होगा सीधा जाएगा। दूसरा नियम अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल है, क्या है अनेक हल है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ तक समझ में ये क्या कहलाएगा असंगत, क्या कहलाएगा असंगत कहलाएगा।
दूसरा नियम है कि समांतर है। क्या है? समांतर, समांतर है। ठीक है, चलिए एक और बना देते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, इसको सॉल्व कीजिए। 5x माइनस 3y इधर प्लस में, इधर क्या माइनस हो जाएगा, समीकरण 1। इसको माइनस 10x प्लस 6y, ठीक, इधर माइनस में, इधर क्या जो प्लस में आ जाएगा 22 बराबर 0। इसको ये 1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे, इसको ये 2 मानेंगे, इसको b कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या मानेंगे, इसको C2 मानेंगे। चलिए पुट करते, ये 1 बटे ये 2 बराबर कितना, यहाँ 5, यहाँ कितना है -10 है, काटेंगे तो कितना आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा कि b1 बटे b2 बराबर b1 कितना -3 है, 3 लिख दिया, कितना 6 है, तो 6 काटेंगे कितना आएगा -1/2 आ गया यहाँ तक भी। अब क्या करें, c1 बटे c2 देखेंगे, तो मेरा c1 कितना हो गया 11, तो 11 लिखेंगे, कितना यहाँ 22, तो 22 काटेंगे कितना आएगा -1/2, आने की सभी बराबर आ गया कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 1 बटे ये 2 बराबर, ठीक, ये सॉरी क्या लिखेंगे, b1 बटे क्या लिखेंगे b2 बराबर c1 बटे क्या लिखेंगे c2 बराबर आ गया। तो देखिएगा इस समीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या कहलाएगा, ठीक, अपारित होगा, क्या होगा, अपरिहित होगा। ठीक है, अपरिमित होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए, और एक जो बच गया से आपने खुद से बना लीजिएगा, तो देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। और आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा क्या होगा, कौन सा रेखीय होगा, क्या समांतर होगा या समांतर होगा, क्या शांत होगा कि अशांत होगा, है कि नहीं। चलिए कमेंट में आप लोग अवश्य लिखिएगा इसका सॉल्यूशन करके। ठीक है, यदि इसको बना के फोटो भेजना चाहते हैं तो इस मेरा चैनल है जो इसका यदि फोटो बनाकर आप लोग भेजना चाहते हैं तो क्या मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, JMS A to Z क्लासेस के नाम से है। उसी में क्या किया, जाके फोटो डाल दीजिए और खींच के है कि मोबाइल से बनाकर हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे और आप लोग का सही है कि नहीं बता देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्या लिखा हो पढ़ देते हैं। जो निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म सत्य असत्य है जो अधिक संगत है, तो ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफी विधि से, कौन सा विधि से, ग्राफी विधि। जिस तरह हम क्या करते थे कि जो हम निकालते थे कि नहीं, क्या निकालते थे बच्चों, हम क्या 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बताने जा रहे हैं। और जिस तरह ग्राफी विधि का पहले बता चुके हैं, सेम उसी प्रक्रिया को अपनाना है। सेम मतलब क्या होता है, 2 कॉपी, यानी उसका कॉपी करना, सिर्फ क्या करना, उसको कॉपी करना। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि नहीं, उसमें तो उसी तरह क्या करेंगे, इसमें अपनाएगा, थोड़ा सा क्या करेंगे, इंटेलिजेंट बनने का कोशिश करेंगे, किस तरह जल्दी आ जाएगा गुना। चलिए हम उसी तरह आप लोग का बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या करते थे, ग्राफी विधि में कॉलम बनाते थे कि नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम बना लिए। ठीक है, कॉलम बना लिए। ठीक है, उसके बाद कितना कॉलम बनाना पड़ता है, जितना बना सकते हैं, लेकिन आने की 2 से अधिक, कितना 2 से अधिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। क्या करते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, क्या ले रहे हैं, यहीं से पुट करते जा रहे हैं। यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि आप समीकरण 1 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। क्या मानते हैं, 2। और यदि हम 1 लेते हैं, यदि x के मान के स्थान पर यदि 0 बैठाएंगे तो मेरा 0 के यहाँ कितना मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि x कितना लिए, 0। यदि हम 0 लिए तो इसका मान 0 आ गया। यहाँ कितना देगा, फिर y बराबर कितना आ गया, 5, यानी y के मान कितना निकल गया, 5। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन करने का दिक्कत है क्या, अगर किसी तरह का सोल्यूशन पूरा चाहिए तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब x का मान, अगर क्या किए, 0 का मान लीजिए। यदि 0 y का मान हमने 0 ले लिए हैं, तो यहाँ यदि 0 आ गया तो यहाँ x है, तो x के बराबर 5 उधर है, तो 5 पे नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या, तो मेरे यहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। क्या लेंगे, देखिए पहले कितना आया था, यहाँ से 0 5 आया था, इसको ले लीजिए। फिर कितना आया था, 5 आया था, 0, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉलम बना रहे, क्योंकि दूसरा समीकरण का लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का कॉलम बनाएंगे। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। जो पहला में x लिखते हैं, दूसरा में y लिखते हैं। अब चलिए सेम, यदि हम x के मान 0 बैठाते हैं, यदि यहाँ 0x का मान बैठाएं और 2 से गुना करें, कितना आ जाएगा, 0, मान कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ 2x बराबर कितना बच गया, 10 है कि 2x बराबर कितना बच गया, 10। यानी कि y के मान यदि बनाए
बैठाएंगे तो 10/2 आ जाएगा, काटेंगे कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं। तो यदि 5 आ गया मेरा तो y के मान कितना निकल गया 5। अब क्या करेंगे y के मान यदि हम 0 बैठाते हैं यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2x बराबर कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 10 बच जाएगा, यानी कि x के मान 10/2 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी x मान के मान कितना है 5। जब 0 बैठाएं तो कितना है 5, यही क्या हुआ आपका सोल्यूशन हो गया। अब चलिए यहाँ पर कॉलम लिख दीजिए और आप लोग क्या कीजिए ग्राफिक कॉपी में इसका बैठा लीजिएगा, वहां से मान आंसर ला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेम इसी तरह बनेगा सभी क्वेश्चन चारों के चारों, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी में का कॉलम खींच देते हैं, ठीक है। कॉलम खींच दिए, ठीक है। सभी में आप लोग अच्छे से कॉलम खींचिएगा, तभी आप लोगों का क्या हो जाएगा फुल में फुल मार्क नंबर आएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ क्या सबसे पहले लेते हैं x लेते हैं, यहाँ y। चलिए x के स्थान पर यदि 0 बैठाएंगे तो यदि हम y बराबर 8 है तो वो मैं उधर चल जाएगा भागा 1 तो क्या बच जाएगा -8, यानी 0 बैठाने पर कितना आएगा -8। अब क्या करेंगे फिर यहाँ बैठाते हैं 0, यदि 0 यहाँ बैठाएं तो -0 आ जाएगा पूरा, फिर यहाँ कितना बच गया x, यानी x के मान कितना आया 8, यानी 0 लेने पर कितना आया 8 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको, यदि x के मान पर 0 बैठाते हैं तो यहाँ से पूरा गया 0 आ गया, तो देखिए यहाँ x लिखा है, क्या लिखा है x, यहाँ y। अब देखिएगा थोड़ा, ठीक है। दूसरा समीकरण देखते हैं कि नहीं, जैसे कि दूसरा समीकरण यहाँ दिख रहा है तो क्या करते हैं x के मान 0 ले लेते हैं तो x इंटू 0 हो जाएगा -3y बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि 0 - 3y बराबर कितना आ गया 16, ठीक है। और y का यदि मान निकालेंगे 16/-3 का कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, नहीं कटने पर क्या हो जाएगा सेम के सेम उतर जाए, यानी y बराबर क्या आ जाएगा -16/3। तो क्या लिए थे 0, यहाँ कितना था -16/3, ठीक है। अगर नेक्स्ट लेते हैं y के मान, अगर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, ठीक है। चलिए देखते हैं 0 ही ले लेते हैं, क्या करते हैं 0 लेने पर देखिए क्या होता है, ठीक, यानी 3x - 3 इंटू 0 बराबर 16, 3x 0 - 0 आ जाएगा बराबर 16, यानी कि 3x बराबर 16, x का मान कितना है 16/3, यानी कि यदि हम 0 लिए y के मान तो मेरा कितना है 16/3। चलिए आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा, 2 क्वेश्चन बच जा रहा है, आप लोग 2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिए इसी तरह बना लीजिएगा। और आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, होमवर्क दिया रहा है, क्या दिया रहा है होमवर्क, जैसे कि बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्या दिया हुआ थोड़ा पढ़ देते हैं। जैसे कि लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो अर्थ परिमेय का 36 मीटर है, जो बाग की विमाएँ लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर है कि नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, सिर्फ बोला है कि उसमें मान लीजिए क्या लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की, ठीक है। क्या लिखेंगे माना की चौड़ाई, क्या लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे x माने, क्या माने x, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हुआ और क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए प्रश्नानुसार हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ और क्या बोला है कि 4, क्या बोला देखिए 4 अधिक है, चौड़ाई से क्या बोला है 4 अधिक है, तो यहाँ पर 4 अधिक है, ठीक। तो लंबाई के मान कितना दिया है कि 4 अधिक है, क्या बोला कि लंबाई का मान, किसका मान, यानी कि x से कितना अधिक 4 अधिक है, तो 4 अधिक हो गया यहाँ तक कि नहीं। एक और बोला है इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखिएगा ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर अर्थ परिमाप लिखा है, क्या लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अर्थ परिमाप, ठीक है, परिमाप, ठीक है। माप हो गया, परिमाप बराबर क्या होता है चौड़ाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई इंटू क्या होता है लंबाई, क्या होता है लंबाई। एक चित्र आप लोग का समझा दे, ये मेरा क्या हुआ नाप दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ चौड़ाई, क्या हुआ चौड़ाई, तो इसको क्या माने x माने, क्या माने x माने। ये क्या हुआ लंबाई, तो लंबाई क्या लिखे x + 4 लिखेंगे नहीं, तो लंबाई बराबर कितना लिखा है कि x + 4 लिखेंगे नहीं। चलिए यहाँ से फार्मूला में जैसे कि आप लोग का लिख दिए हैं,
फार्मूला के अनुसार बैठे परिमाप कितना दिए 36 लिख दिए। उसके बाद चौड़ाई मेरा कितना x, तो x मान लिए प्लस के प्लस। आने की लंबाई मेरा कितना दिया x प्लस 4 दिया है तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए इधर ये 36 है, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये आपस में क्या जुड़ जाएगा यानी 2x हो जाएगा। इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 32 आएगा। क्या आएगा 32, ठीक है। 32 घटाने पर आया, उसके बाद कितना बचे 2x, यानी कि 32 से 2 से भागा देंगे तो मेरा मान कितना निकलेगा 16। कितना निकला 16, यानी कि x के मान कितना निकला 16। तो यहाँ पर मेरा चौड़ाई जो है तो यहाँ 16 बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं x प्लस, यहाँ x का मान निकल गया था 16 प्लस 4 अधिक यानी कितना है 20। तो क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि चौड़ाई का मान, क्या लिखेंगे चौड़ाई बराबर कितना है 16 मीटर आया, और ठीक लंबाई क्या आया, लंबाई बराबर कितना आया 20 मीटर। कितना आया 20 मीटर, ठीक है। यही मेरा क्या है आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे साथ लगातार बने रहें, ठीक है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, प्रतिच्छेद रखिए समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या है समीकरण देख रहे हैं कि जैसे कि आप लोग को दिखता होगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि समीकरण दिया हुआ है मेरा, इसी को क्या करना है, जैसे कि इसको ये मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, इसको क्या मानेंगे सी, है कि नहीं। तो इसी तरह क्या करेंगे, मानकर हम लोग का बनाना है प्रतिच्छेद। मतलब क्या होता है, दो आपस में नहीं मिलने पर क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद, है कि नहीं। तो क्या होता है फार्मूला, ये 1 ये बटे हुए बी होता है, फिर बराबर ठीक B1 बटे क्या होता है B2, यानी दोनों नहीं मैच करेगा तो क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद, है कि नहीं। चलिए मेरा ये पर यहाँ देखिएगा, यहाँ ए का मान दिया हुआ है, ए का मान यदि देखेंगे 2 दिया गया है, B1 का मान दिया गया 3 दिया गया, C1 का मान कितना दिया 8 दिया गया, है कि नहीं। यदि इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से फिर मेरा समीकरण 2 नहीं, सिर्फ क्या दिया हुआ समीकरण 1, और समीकरण 2 रहेगा तभी ना यहाँ से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। बिल्कुल सही सुने। तो क्या हो जाएगा, यदि समीकरण 2 और निकालना चाहते हैं, नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो 3 संख्या इससे गुना कर दिया और ये इसमें गुना कर दिया, यानी पलट दीजिए सिर्फ, है कि नहीं। तो क्या समीकरण मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है y है, क्या है y है। तो चलिए पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y आ जाएगा, फिर प्लस 2x आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ माइनस, तो माइनस ले, यहाँ कोई भी संख्या आप लोग मान लीजिएगा, कोई भी संख्या, तो क्या निकले समीकरण 2, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग आंसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यदि इसको पुट कीजिएगा, यहाँ 3 यहाँ 2 यानी 2/3 आ गया, फिर यहाँ पर पुट कीजिएगा इसको, फिर 3/2 आ गया, बराबर नहीं हुआ, यानी मेरा ये फार्मूला है कि आंसर ये कहलाएगा, ठीक। बोला समांतर रेखा, ये क्या बोला समांतर, यानी कि सभी बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सभी का मान बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा बराबर ये, ठीक। B1 कितना, सॉरी B1 बटे क्या आ जाएगा B2, फिर बराबर C1 बटे क्या आ जाएगा C2, है कि नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या आता है, इन दोनों में से एक बराबर नहीं मिला, यानी कि 2 संख्या बराबर होगा और एक संख्या जो होगा बराबर नहीं होगा। तो क्या है कि इसको क्या किस तरह लिखेंगे, देखिए हमने सबसे पहले क्या बराबर हो गया कौन कौन संख्या से, देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, क्या कीजिएगा कि जो किसको भी संख्या इसमें गुना कर दीजिए दोनों में, है कि नहीं। चलिए हम गुना कर देते हैं, जैसे कि आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, यानी कि x -8 जगह कोई भी ले सकते हैं संख्या। तो क्या आ जाएगा कि मेरा कहलाएगा ये आंसर, क्या कहलाएगा ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसका नियम क्या कहता है, ध्यान। चलिए और इसमें भी क्या कीजिए गुना कर दीजिए, क्या कीजिए इसमें भी गुना कर दीजिए, ठीक, कोई भी संख्या से। चलिए हम गुना करते हैं, तो कितना 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x आ जाएगा, फिर ठीक प्लस कितना 3 से गुना पर 3 3 9y, ठीक बराबर यहाँ कोई भी संख्या क्या कीजिए मान लीजिए, ठीक है। यहाँ मान ले 24 मान ले, है कि नहीं। तो यहाँ से मेरा ये 1 बराबर 6 निकल गया, यहाँ B1 बराबर कितना निकल गया 9 निकल गया, C1 बराबर कितना मैंने 24, और यही क्या हुआ हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जैसे बोला क्या बोला, समीकरणों में से x - y + 1 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 12 बराबर 0 को ग्राफिक कीजिए और x अक्ष पर इस तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज की शीर्ष का निर्देश ज्ञात कीजिए
और त्रिभुज की भाग और छायांकित कीजिए, है कि नहीं। चलिए बता देते हैं, जैसे कि क्या क्वेश्चन वो दिया है, x माइनस वाई प्लस कितना दिया 1, ठीक है। दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस वाई, ठीक, प्लस कितना दिया है 1, है कि नहीं। और एक और क्या दिया है 3x प्लस 2y प्लस कितना दिया है 12, यानी कि 0 दिया है कि नहीं। ये मेरा क्या हुआ बुक में दिया, ये मेरा क्या हुआ बुक में दिया गया है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। x माइनस वाई बराबर, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, इधर करेंगे x 3x प्लस कितना 2y बराबर, इधर प्लस में इधर आके आ जाएगा, इधर माइनस, समीकरण 1 मानेंगे इसको, समीकरण 2। अब चलिए x के मान समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है। चलिए 1 लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से पुट करेंगे, क्या करेंगे, अब 0 का मान रख लेंगे, x बराबर क्या करेंगे 0 का मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर -1, यानी y बराबर